आपको क्या लगता है कि जनता किस ओर झुकेगी, विकास बनाम जाति समीकरण? देखिए, अभी तो मैं मानता हूं कि जनता अभी भी जाति, क्योंकि 2024 का चुनाव वहाँ पे हुआ है, कहीं ना कहीं 4,25,30,000 वोट पाके भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय पारस जी चुनाव हारे और करीब 80-90 हज़ार वोटों से समाजवादी पार्टी के वहाँ सांसद हुए। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो फैसला सुनाया उसका स्वागत, उसका आभार, लेकिन इस समाज के अंदर जनता इसका मूल्यांकन भी करे कि क्या उन्होंने जिसको जिताया वो उस लायक है या नहीं है। जी। एक समय गाजीपुर में टोटल बजट एक पुल पे, जो एक अंग्रेजों के शासनकाल में रेल पुल गंगा जी पे बना था, वो मनोज सिन्हा के कार्यकाल में रेल कम रोड ब्रिज बना नया 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मनोज सिन्हा जी के आवेदन पे वो दिया था। एक 3600 करोड़ का एक काम, और 10 साल से वो नहीं है, सांसद के रूप में नहीं है। अब मान लीजिए एलजी है तो वैसे ही गाजीपुर में वो नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है। इस 10 साल में 100 करोड़ का भी काम मौजूदा सांसद ने नहीं कराया है, जबकि उनकी अपनी निधि है, अपने उनके तंत्र हो सकते हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार चाहे वो कोई भी सांसद हो, उसकी योजनाओं के लिए वो हमेशा तैयार है। आपको ऐसा मतलब क्यों लगता है? मतलब अगर लगता भी है तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं कि क्यों नहीं कराया? ये नियत है। नियत है। अगर मुझे जनता चुन के भेजती है, बिल्कुल ठीक है, मुझे सरकार ने अगर कोई निधि दे रखी है या मुझे इतनी बुद्धि दे रखी है कि मैं सरकार से विनम्रता से, आग्रह से कोई योजना ला सकूं, तो मैं क्यों नहीं प्रयास करूंगा। वो योजना अगर मैं ले आऊंगा अपने क्षेत्र के अंदर। मेरी माता जी विधायक रही 5 साल, उन्होंने क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई से काम अगर पूरा देख लिया करीब 550 करोड़ तक का काम करा चुकी। और वो अपने 10 साल के राजनीतिक सांसद के जो पदभार उन्होंने, अभी 6 साल हुए हैं, 6 साल में वो मतलब 100 करोड़ का भी काम नहीं ला पा रहे। क्या वजह है? क्योंकि नियत नहीं है। जनता के मूलभूत सुविधाओं को उनके तक पहुंचाना या सामाजिक स्थिति को सुधारने का नियत नहीं है। नियत ही चाहिए हर किसी काम के लिए, और वैसी नीति चाहिए, वैसे प्रिपरेशंस चाहिए, वो नहीं है। तो इसी चीज का मेन कारण है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। राजनीति की बात करें तो गाजीपुर और पूर्वांचल में आने वाले चुनावों में ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो उठ सकते हैं? देखिए, किसी भी सभ्य समाज में एक तो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं कि आप जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए या उनके विकास के लिए किन योजनाओं को हम लागू कर पाते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में अफजाल अंसारी सांसद हैं, उनका 6-7 साल का कैरियर है, सांसदी का उन्होंने अभी अपना कैरियर चलाया है। अब अगर जनता उनसे पूछे कि उन्होंने 7 साल के अंदर कौन सी बड़ी परियोजना लाने की कोशिश की है, वो उनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि निश्चित रूप से, जैसे मैंने बताया कि नियत होती है, किसी भी काम को जनता के लिए करने का एक नियत होता है। अब उनके अपने 6 साल के कार्यकाल में पहला 5 साल का कार्यकाल केवल अपने भाई भतीजे के मुकदमे में निकल गया, अपने मुकदमे देखने में निकल गया। लेकिन जनता ने इसके लिए आपको चयनित नहीं किया है। जनता ने अपने सुविधाओं के लिए चयनित किया है, अपनी समस्याओं के लिए चयनित किया है। तो उस चीज़ का जवाब अब जनता को उनसे लेना है। और जो बदलाव या जो चीज़ें खासकर गाजीपुर में देखने को मिल रही हैं, जनता इस चीज़ को समझ रही है कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है और केवल माइक लगा के भाषण देने वाला व्यक्ति कौन है। क्योंकि जनता इस चीज़ को जानती है कि जब मनोज सिन्हा सांसद थे तो उन्होंने इस जनपद के विकास के लिए क्या क्या किया, और जब अफजाल अंसारी सांसद है तो उन्होंने जनता की समस्याओं और उनके विकास के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जनता देख रही है, जनता इस चीज़ को समझ रही है, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता इस चीज़ को समझ के एक नया रास्ता निकालने का प्रयास जरूर करेगी। आप उसी क्षेत्र से हैं, हम लोग तो खैर दूर दूर से उनके इस तरह के भय के किस्से सुनते रहते थे, आपने सामने से महसूस किया है। कुछ एक आधा ऐसा किस्सा जो आप जनता के सामने सुनाना चाहें?
देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि मुख्तार अंसारी का कभी भय रहा। व्यक्तिगत अगर भय होता तो कब के इस राजनीति के उसमें न मेरे पिताजी आते, क्योंकि उसके इस माफिया या इस जो अपराध का जो वो मसीहा बना हुआ था, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी थी और समाज को जागरूक करना था, तो निश्चित रूप से भय का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अक्सर आपने सुना होगा, बीच में कुछ मीडिया के बाइट्स भी उस समय के चल रहे थे, मुख्तार अंसारी को अगर पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा भय था तो वो मेरे पिताजी से था। उसका मूल कारण ये था कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति जो समाज को जागरूक करने पे चल दे तो उस व्यक्ति से ज़्यादा बाहुबली कोई नहीं होता है। और इस चीज़ को मैंने महसूस किया जब मेरे पिताजी की हत्या होती है, तो लोगों में अमूमन एक बात आ गई कि अब ये लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि मुख्तार ने हत्या कर दी, चिखा भी काटी गई पिताजी की। उस समय मतलब 400 राउंड की गोलियां जो उस वहाँ पे चली थी बसनिया चट्टी पे, मतलब जो मंजर वहाँ पेश किया गया 7 लोगों की हत्या। जैसे उस दिन की घटना ये होती है कि एक क्रिकेट मैच के लिए उनको बाहर बुलाया जाता है उद्घाटन करने के लिए। उस समय हमारे पार्टी के एक ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आने वाला था, तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे श्यामा शंकर राय जी, और हमारे जो मंडल होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो मंडल के अध्यक्ष थे रमेश राय जी, कुछ अपने और साथी गणों के साथ रमेश पटेल थे, कुछ और लोग थे। तो वो लोग साथ में, उन लोगों को जाना था एक जगह क्रिकेट मैच के उद्घाटन में। उसके बाद एक कनवान गांव है, वहाँ कुछ अपनी समस्याओं के साथ जनता के बीच में उपस्थित होना था। जनता के उपस्थित होने के लिए जब पढ़े तो इनके पे हमला होता है। हमला हुआ, सारे लोग 7 लोग मारे गए जिनका मैंने अभी नाम बताया। 7 लोगों के मरने के बाद बकायदा पिताजी की चोटी काटी गई, फिर उनके बाद उनके माथे के तिलक को मिटाने के लिए सर पे गोली मारी गई। तो ये एक बंजर बनाया गया कि उनकी मानसिकता अफजार मुख्तार की ये थी कि किसी भी सनातनी को हम यहाँ स्थापित नहीं होने देंगे। और ये मानसिकता केवल और केवल कृष्णानंद राय की हत्या तक नहीं सीमित थी, ये पूरे सर्व समाज के सनातन धर्म को चुनौती थी। इसीलिए जब पिताजी चले गए तो मुझे इस बात का, या मेरी माताजी को ये लगा कि जब ये समाज अपने नेता को खोया, तो इस समाज ने केवल नेता नहीं खोया था, इस समाज ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जो हिंदू सनातन धर्म के परचम को लेके इन माफियाओं से लड़ रहा था। और अगर वो परचम आज गिरा तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इसलिए डर का सवाल कभी रहा ही नहीं। और व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र में हम लोग कई बार जाते थे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स लेके, और सब लोगों को लेके हमेशा रहते थे। सरकारी सुरक्षा हम लोग को मिली नहीं थी उस समय, तो हमेशा क्षेत्रों में जाते थे। तो लोग अक्सर कहते थे कि अरे भैया क्या जरूरत है आने की, कुछ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पता है कि जो आदमी पीठ पीछे गोली चला सकता है वो सामने से आके आपके नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत या ताकत नहीं हो सकती कि वो आपको फेस कर ले। तो ये चीज शुरू से रहा। डर का कभी ना मेरे माताजी को था, ना मेरे पिताजी को हुआ। भगवान की दया से ऐसे संस्कार, ऐसे गुण मिले कि खुद को भी नहीं है। तो वो, हाँ, लेकिन लोगों में वो भय था, क्योंकि लोग अपने जीवन में अपने मूलभूत चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। अपने जीवन भर के धनार्जन करके किसी को ज़मीन लेना है, किसी को अपना घर चलाना है, तो वो सब लूट मचाते थे। तो लोगों को डर लगता था। और जहाँ मेरा परिवार जिसने सब कुछ खो दिया अपने पिता के रूप में, तहाँ कोई डर का सवाल ही नहीं था। हम लोग तो तैयार थे। उसी डर के किस्से, कोई किस्सा? डर का किस्सा एक बहुत छोटा सा था, मुझे याद है। हम लोग पिताजी उस समय जिंदा थे। ये मुझे लगता है कि सन 2003 की बात रही होगी। जनवरी फरवरी में अक्सर धुंध हुआ करते हैं जब ठंडी आती है तो, और क्योंकि जहाँ पानी होता है रोड पे उधर धुंध ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग उस समय खिचड़ी का समय, ये जो 15 होता है मकर संक्रांति का, तो गांव हम लोग जा रहे थे। अचानक से मोहम्मदाबाद जो तहसील है वहाँ से पिताजी जाते हैं, तो सामने से मुख्तार के
6-7 गाड़ियों का काफिला रहता है। और पिताजी हमको लगता है कि 3 या 4 गाड़ी से रहे होंगे। सारी गाड़ियां मुख्तार की खेत में उतर जाती हैं, सारी की सारी गाड़ियां, और जबकि कोई कुछ नहीं बोला। हम अपने रास्ते पे सीधे जा रहे हैं, वो उधर से आ रहे हैं, सारी गाड़ियां मुख्तार की खेत में उतर जाती हैं और मुख्तार खुद खेत में उतर के जाके एक छोटे से गुमटी में बैठ जाते हैं। अच्छा। डर का ये माहौल था, क्योंकि उस व्यक्ति को ये था कि मैं अगर सामने पड़ जाऊंगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। तो ऐसा नहीं था पिताजी को, क्योंकि अपने नियत में साफ थे। उनका ये नियत साफ था कि जनता के किसी भी जरूरत में उपस्थिति के साथ इन माफियाओं का मुझे विरोध करना है। इन माफियाओं को मुझे जनता को परेशान करने का कोई हक नहीं देना है। तो जब आप अपने नियत में साफ रहेंगे, आप अपनी ईमानदारी से अपने काम को रखेंगे, तो मैंने बताया ना कि आपसे बड़ा बाहुबली कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक ईमानदारी के साथ जो नियत उनकी साफ थी, स्वच्छ थी, जो सेवा का भाव उनके अंदर था, ये एक सबसे मुख्य भूमिका था उनके अपने। और इन्हीं सब चीजों ने आपको जी उसी रास्ते के लिए आपको मोटिवेट ये सब चीजें से सबसे ज्यादा ये चीज की, जब समाज आपके साथ परस्पर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जब संघर्ष, पिताजी की हत्या हुई तो केवल मेरा ही संघर्ष नहीं था, समाज ने भी बहुत बड़ा खोया था। समाज को चिंता थी कि अब हमारे लिए कौन है, बात ही कौन सुनेगा। तो जब आप समाज आपको ये माने कि आप उस लायक हैं, तो निश्चित रूप से आप उस संघर्ष से, अपने संघर्ष को छोटा समझेंगे समाज के संघर्ष से। तो इसलिए ये ज्यादा मोटिवेट करने वाली बात थी कि समाज ये मानता है कि नहीं, निश्चित रूप से उन सबों के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर सकता है, लड़ सकता है, तो या माता जी हैं या तो मैं हूँ। तो इस चीज को समाज ने उस समय भी स्वीकारा, और भगवान की दया से जो संस्कार हैं, जो अपने पिता से, अपने माता से मैंने सीखा है, आज भी समाज ये मानता है, तो आज चल रहे हैं।